1 से 9 नंबर वाले जो हैं उनको सावन के महीने में नंबर्स के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनको और ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो? 1 से लेकर 9 अंकों का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये अंक गणित में सबसे विशेषकर माना जाता है और एनर्जीज़ का नंबर है। 1 से लेकर 9 तक को एनर्जीज़ का नंबर माना गया है। ठीक है, अगर हम इस सावन स्पेशल की बात करें, अगर सावन को लेकर हम चलें तो नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 सूर्य के देवता का नंबर है, सूर्य का अंक माना जाता है। और सूर्य हो गए, अग्निदेव हो गए, ये शिव जी से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। आप कहीं भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। अगर आपको 1 नंबर वालों को शिव की कृपा चाहिए तो आप सब दूध अर्पित करें उनके ऊपर, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप क्या करें कि जो चीनी होती है गुड़ से, जो ब्राउन गुड़ होता है जो, उसको आप अर्पित करें जल के साथ में और दूध के साथ में, तो उसको आपके विशेषकर लाभ प्राप्त हो सकते हैं उससे। सिर्फ अर्पित करना है, पूजा में भी शामिल कीजिए तो उससे आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। और 2 नंबर वाले? 2 नंबर चंद्र का नंबर है और आप देखेंगे कि जब शिव जी को आप देखते हैं तो उनके माथे पर विराजमान होते हैं चंद्रमा। 2 नंबर किसका नंबर है? 2 नंबर भावनाओं का नंबर है। आपकी भावनाओं को, मन की चंचलता का नंबर है। 2 नंबर इमोशन का नंबर है। ठीक है, मातृत्व का नंबर है 2 नंबर। तो 2 नंबर की अगर आपको कृपा चाहिए, 2 नंबर को एक्टिवेट करना है, तो शिव जी को आपको प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार वाले दिन आप जाइए, शिवलिंग की पूजा करिए, उन पे दूध अर्पित करें, दूध के साथ थोड़ा सा गंगा जल मिला के अर्पित करें तो बहुत अच्छा माना जा सकता है। 3 नंबर वाले? देखिए 3 नंबर जो है वो गुरुदेव का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। और मेरा ऐसा मत है कि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है इस संसार में। तो अगर गुरुदेव की कृपा चाहिए, शिव की कृपा चाहिए, तो आप सबसे पहले शिवलिंग पे आप केले को अर्पित करें, पीले कलर के पुष्प अर्पित करें, पीले कलर की मिठाइयाँ अर्पित करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है और उनकी कृपा आपके ऊपर बन सकती है। इस 4थे नंबर वाले क्या करें, क्या उपाय करें सावन में जिनसे शिव जी की कृपा उन पे ज़्यादा बनी रहे? देखिए 4थे नंबर होता है राहु का। राहु क्या देते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा। राहु देता है असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको जाना ये दिशा है, हमको पता है कि ये दिशा सही है, लेकिन फिर भी हमको डाइवर्ट दूसरी दिशा में कर देगा। ये असमंजस पैदा करता है। तो हमको इसे दूर करने के लिए, राहु क्या है? धुआं है। अब शिव जी को भस्म बड़ी प्यारी होती है। आप क्या करें, शिवलिंग के पास जाएं, धूप बत्ती जलाएं, उनका जो भस्म होती है उससे उनका तिलक करें और पूजा करें, ये शामिल करें। और काले तिल चढ़ाएं तो इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है आपको। 4 नंबर तक हमने बात कर ली। अब 5 नंबर वाले जो हैं वो क्या करें? देखिए 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है शिव जी से, क्योंकि 5 नंबर होता है बुध का नंबर। गणेश जी का भी नंबर माना जाता है और गणेश जी और बुध एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं। गणेश जी कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से बुध देवता की पूजा करना, आप शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित कीजिए, शमी की पत्तियाँ अर्पित करिए, शमी अर्पित करिए। और आप कर सकते हैं, आप गंगा जल मिलाइए दूध में और वो भी अर्पित कर सकते हैं। दूबी भी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। 6 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए 6 नंबर होता है वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। आज का जो युग है वो शुक्र प्रधान युग है। वीनस का नंबर है जो कि हमें यश, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान ये सब देते हैं। 6 नंबर जो है वो फेमिनाइन नंबर है, माता का नंबर है। तो आप क्या कीजिए कि आप अर्धनौरेश्वर की पूजा कीजिए, जिसमें शिव पार्वती दोनों होते हैं, उनकी पूजा आराधना कीजिए। अगर आपको शिवलिंग की पूजा करना है खासकर, तो आप दूध तो अर्पित कर ही रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और मिला लीजिए और थोड़ा सा गाय का घी मिला लीजिए, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ पानी में या गंगा जल में? पानी में, नॉर्मल पानी में। 7 नंबर वाले? देखिए 7 नंबर होता है केतु का। और केतु कौन है? केतु आध्यात्मिकता से जुड़े, अंतर्मुखी बनाते हैं हमको, हमारे अपनी सोच के अंदर ही रहता है आदमी, आध्यात्मिक की ओर भी लेके जाते हैं। तो शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है केतु का। तो आप क्या करिए, आप जब भी अभिषेक कर रहे हैं दूध का, तो उसमें काले तिल और सफ़ेद तिल मिला के उनका अभिषेक कीजिए, तो इससे बेनिफिट हो सकता है। तो 7 नंबर तक तो सबको अपने अपने उपाय मिल गए। अब 8 और 9 नंबर बचे, अब इनके भी उपाय बता दीजिए। सबसे पहले 8 नंबर क्या करें? देखिए 8 नंबर होते हैं शनि देव के नंबर। शनि क्या देते हैं? जीवन में संघर्ष देते हैं। संघर्ष क्यों देते हैं? हमारे कर्मों के हिसाब से देते हैं। लोग डरते भी है शनि देव, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। लेकिन शनि और शिव जी बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड। शनि जी शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। शिव जी सूर्य से कनेक्टेड है। आप देखते हैं शनि और सूर्य की नहीं बनती है। तो अगर हमको शनि जी की कृपा चाहिए और सूर्य की भी कृपा चाहिए और हमको शनि की कृपा चाहिए, तो हमको शिव जी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एज ए मीडिएटर। अगर हम हमारी लैंग्वेज में बात करें तो इसलिए कृपा हमको चाहिए शनि देव की, तो हमको शिव जी की पूजा करना चाहिए। आप क्या करिए, शनिवार के दिन
जाइए, किसी को कंबल दीजिए, ज़रूरतमंद को कंबल देने से उनका दोष दूर होता है। मतलब 8 नंबर वाले दान करें। 8 नंबर वाले दान करें कंबल का। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको शिवलिंग की पूजा करना है तो आप क्या करिए, कहीं भी आप शिवलिंग को जब भी पूजा करना है, शनि की पूजा या हम 8 नंबर की बात करें तो सबसे पहले देखना होगा काले जो शिवलिंग है वो काले कलर का हो और उसमें हमको सरसों के तेल से अर्पित करना है अभिषेक। जल से नहीं, सरसों के तेल में काली तिल मिला के हमको अभिषेक करना है उनका। अच्छा, कंबल की बात की आपने दान करने की, तो वो कलर कुछ मैटर करता है अगर उसमें? ब्लैक कलर हो तो ज़्यादा अच्छा। अब आखिरी नंबर है 9, और 9 नंबर वाले क्या करें? देखिए 9 नंबर भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है शिव जी से। 9 नंबर मंगल का नंबर है, ऊर्जा का नंबर है, एक्साइटमेंट का नंबर है। अगर आप खुद सोचिए कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं संचालित होती हैं। एक एक्सेसिव एनर्जी जब किसी के अंदर जाती है, 9 नंबर क्या है, एनर्जी का भंडार है। अगर उस एनर्जी को हमने चैनलाइज नहीं किया तो वो अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। उसको सही डायरेक्शन में लगाना है, हमको उसकी एनर्जी खर्च करवाना ही करवाना है, तो उसकी एनर्जी गलत दिशा में ना जाए, इसलिए हमको शिव जी की पूजा आराधना करना चाहिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, इस सावन के महीने में हमें शिव जी को जाना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, लाल फल भी अर्पित कर सकते हो, लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हो। लाल फल और फूल दोनों जी। तो ये 9 नंबर तक की बात हो गई कि क्या उपाय करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। और अब हम बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पूजा करनी चाहिए। 1 से 9 नंबर वालों को किस तरह से पूजा करना चाहिए, मतलब जो सबको करना है। देखिए सभी सारे नंबर शिव जी से बहुत ही कनेक्टेड हैं, सबको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। पहली चीज़ तो आप समर्पण की भावना से जाएं। आप मेरे कहने से उपाय मत कीजिए। आप जब तक आप खुद को समर्पित नहीं करोगे शिव जी के सामने कि नहीं मैं आया हूँ, आप इस भावना से जाओगे कि नहीं किसी ने बोला है और मैं जाके करके आ रहा हूँ सिर्फ एक काम निपटाने के हिसाब से, तो वो सही चीज़ नहीं है। मन से करना चाहिए। आपको मन से करना चाहिए ये चीज़ें, तभी इसका फल मिलेगा। जब तक आप मन से कनेक्टेड नहीं हो किसी के भी साथ भी, हम ह्यूमन हैं, हम किसी से मन से कनेक्ट नहीं होते तो हमारी वाइब्रेशन मैच हो ही नहीं सकती। सिर्फ मन के अंदर की बात होती है कि हाँ मैंने करके आ गया, पंडित जी ने बोला था मैंने चढ़ा दिया, ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और कुछ भी नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जल चढ़ाना है, जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहीं से लोटा लिया, जल लिया, टंकी लगी रहती है चढ़ा दिया। लेकिन जब आप खुद लेके जाते हो घर से जल, आप बॉटल में भरी लेके जाओ, लोटा भी आपका है, तो उसमें आपकी एनर्जीज जाती हैं साथ में। अब आपने लोटा किसी और को, 10 लोगों की एनर्जी शामिल है, लेकिन आपकी एनर्जी तो उसमें कुछ भी नहीं है ना। आपकी एनर्जी को कब आप एक्टिवेट कर सकते हो, जब आप घर से पानी लेके जाओगे, घर से गंगा जल मिक्स करके लेके जाओगे, तब जाके शिव जी की कृपा के आप अधिकारी बनते हो। यानी सबको अपना अपना पानी लोटा सब लेकर साथ में जाना चाहिए, ये मेरा ऐसा मत है। क्या कोई विशेष नंबर जो है उसका लाभ है, जैसे 1 से 9 तक नंबर है, कोई ऐसा विशेष नंबर है जिसको इस सावन में ज़्यादा लाभ मिलने वाला हो? देखिए ज़्यादा लाभ तो शिव जी हर अंक से कनेक्टेड है और हर अंक शिव जी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमें मानना ही होगा, क्योंकि अंक क्या है, एनर्जीज हैं, और एनर्जी और सुप्रीम एनर्जी क्या है इस ब्रह्मांड की, शिव जी हैं, इसलिए हर अंक शिव जी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप विशेषकर मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो 2 नंबर वाले लोग हैं, 7 नंबर केतु का नंबर है, 8 नंबर वाले लोग हैं और 9 नंबर वाले, इनको विशेष कृपा मिल सकती है इस सावन के महीने। अच्छा, एक सवाल ये कि जैसे किसी का नाम शिव है या शिवा है, इन दोनों से शुरू होता है, जैसे आपका नाम भी शिवम है, तो क्या उनके जीवन में कुछ खास चीज़ें, कुछ खास कॉन्सेप्ट होता है? देखिए मेरा ऐसा मत है कि नामों से उतना कोई विशेष चेंजेस नहीं आते हैं लाइफ में। हाँ, सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है, सिर्फ हमारा विश्वास होता है कि मैंने मेरे बच्चे का नाम राम रखा है या मेरे बच्चे का नाम शिवा रखा है, शिवम रखा है, क्योंकि किसी बच्ची का नाम शिवांगी होता है। ये हमारा मत होता है कि ये हमारी आस्था के अनुरूप हम रखते हैं, लेकिन उससे उस व्यक्ति उसमें ईश्वरीय गुण आ जाए या ऐसी कोई बात नहीं होती, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ कहते हैं ना कि नाम का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और न्यूमरोलॉजी में भी नाम को काफ़ी महत्व दिया गया है कि अगर चेंज हो गया या कुछ बढ़ा दो नंबर्स ठीक करने के लिए, हाँ। तो उस हिसाब से तो शिवम नाम का फिर क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ है? शिव का नाम होता है शिव या शिवा, दोनों भगवान शिव के नाम है। शिव का नाम एक्चुअली होता है मंगलकारी और शुभकारी। ठीक है, इसलिए लोग माता पिता अपने बच्चों का नाम रखते हैं शिवम या शिवा या शिवांगी या जो भी रखते हैं, क्योंकि हमने देखा है बचपन से कि सब लोग बच्चे, हमारे माता पिता भगवान की पूजा करते हैं। हर इंसान, पहले आजकल की सोच बदल गई पीढ़ी की, लेकिन आज से 90s के बच्चों के आप नाम देखें तो ज़्यादातर आप देखेंगे भगवान के नाम पर रखे हुए हैं नाम। तो हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उन ईश्वरीय एनर्जी उनमें शामिल होंगी,
लेकिन मेरा ऐसा मत है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा भाव है, ये हमारे मन की संतुष्टि है और कुछ नहीं है। सावन में सोमवार को लोग व्रत रखते हैं, तो सोमवार को लॉर्ड शिवास डे भी कहते हैं एक तरह से, तो इसका क्या महत्व है न्यूमरोलॉजी में? सोमवार का कोई महत्व है? अगर हम सावन की बात करते हैं तो इस बार मेरे हिसाब से 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और ये जो साइकिल है वो 29 डेज का रहता है। सावन का आप कैलकुलेट करोगे ना 29, अगर 2 और 9 को काउंट करोगे तो 2 आता है मूलांक, तो 2 मूलांक किसका है? चंद्रमा का है, चंद्रमा से एसोसिएटेड है वो नंबर, तो शिव जी ज़्यादा चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं इस सावन भर, तो ये भी लॉजिक है। आपने एक उपाय बताया था शिवलिंग पर तेल चढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग जल भी अर्पित करते हैं। अब अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पर तेल चढ़ाने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, और नॉर्थ में आए तो वहाँ पर अगर मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि पंडित जो होते हैं, पंडित जो लोग, वो मना कर देते हैं तेल चढ़ाने के लिए। तो क्या महत्व है तेल चढ़ाने का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया मिसबा जी आपने। कई लोग शनि से डरते हैं और शनि की कृपा दृष्टि चाहते हैं। इस बार सावन में उनको काले शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसमें अगर काले तिल डाल लिए जाएं और वो सरसों का तेल जो भी आप लेके जा रहे हैं वो घर से लेके जाएं, तो आप कोर्ट कचहरी मुकदमों से मुक्ति पा सकते हैं। शनि के संघर्षों को कम किया जा सकता है इन सब चीज़ें करने से। ये शनि का महा उपाय भी आप इसे कह सकते हैं। जब हम कंसल्टेंसी देते हैं तब हम ये उपाय बताते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। अगर आपको शनि ग्रह की कृपा चाहते हो, और शनि शिव जी से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अगर आपको शनिदेव की कृपा चाहिए तो पहले शिव जी को साधना होगा आपको। अगर शिव जी को साध लिए तो शनि की कृपा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। और ये सावन का महत्व इसलिए क्योंकि ये सावन अपनी सोल को अर्पित करने का समय है। आप किसी भी ग्रह को देखिए, आप शिवलिंग के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे और शांत मन से आप एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करेंगे। चाहे आप शनि के प्रकोपों को कम करने के लिए काम कर रहे हो या उनकी कृपा दृष्टि के लिए कर रहे हो, आप जब तक एकाग्रचित होकर कोई भी उपाय या कोई भी रेमेडी नहीं करेंगे नहीं, तो इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। जब तक आप शिव जी से कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाएंगे तो इसकी रेमेडी, किसी भी ग्रह की कोई रेमेडी का आपको फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जो महा उपाय मैं शनि ग्रह के लिए बता रहा हूँ, ये रामबाण उपाय बोला जाता है इसे। इस उपाय को करने से सक्सेस 100% मिलनी ही मिलनी है। मतलब काला तिल मिलाकर तेल में चढ़ाने से एक महा उपाय है, और तेल भी सरसों का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा। आपने काला शिवलिंग बोला स्टार्टिंग में, तो ये मतलब काला शिवलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि शिवलिंग जितने भी होते हैं वो हर प्रकार के शिवलिंग का अलग महत्व होता है। अगर आप शिव जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं और शनिदेव की भी कृपा दृष्टि चाहते हैं सावन के महीने में, जो कि बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि एक महा उपाय की तरह देखा जाता है और इसको हर कोई कर सकता है अगर आप शनि की कृपा दृष्टि चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा समय है ये उपाय करने का। आप काले शिवलिंग के पास जाएं और सरसों का तेल में थोड़े से काले तिल मिलाएं और उनको अर्पित करें। और उनको अर्पित करने के साथ में ये बोलें वहाँ पर, हे शनिदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सही राह दिखाइए, मुझे कर्म बंधनों से मुक्त कीजिए, मैं सही दिशा में चलना चाहता हूँ। जब तक ये सब भाव से आप नहीं करेंगे तो शनिदेव के जो सही प्रभाव है आपके जीवन में देखने को नहीं मिल पाएंगे। उपायों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई ऐसा उपाय है, महा उपाय जिसे आप कह सकते हैं, जिससे सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए? देखिए, सबसे अच्छा उपाय मैं मानता हूँ, हमको इस प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए ईश्वर का कि आप जो भी हो, आज हम बात कर पा रहे हैं आपके साथ में, हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को, हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, हम हीलिंग कर पा रहे हैं। कि किसकी बदौलत कर पा रहे हैं? हम ईश्वर की बदौलत कर पा रहे हैं। तो हमको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हम अब ईश्वर कौन है? प्रकृति, यूनिवर्स है। अगर हम इस सावन की बात करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते हैं? आप जाइए मंदिर में, शमी का पौधा लगाइए, बेलपत्र का पौधा लगाइए। लगाने से क्या होगा? आप प्रकृति को समर्पित कर रहे हो। प्रकृति को समर्पित करोगे तो कल को जब वो बड़ा होगा तो लोग उसकी पूजा अर्चना करेंगे, उससे बेलपत्र तोड़ के शिव जी को अर्पित करेंगे। तो इसका जो पुण्य उनको मिलेगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। जब आप घर पे लगा लेते हो तो उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता जितना कि होना चाहिए। और उसके बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उसके साथ में। आप घर पे लगाएंगे तो जब वो बड़ा होगा तो उसकी कटिंग करना पड़ेगी। घर में एक लिमिटेड स्पेस होता है हमारे पास, उससे ज़्यादा आप बड़ा नहीं कर सकते पौधे को। लेकिन आप ऐसे ओपन स्पेस में रखोगे तो वहाँ आपके पास लिमिटेशंस नहीं है। उसको फल फूलने दोगे आप, वो जितना बड़ा हो सकता है उतना होगा। तो आप ना उसकी कटाई कर रहे हो ना छटाई कर रहे हो। वो शिव जी का प्रिय वृक्ष है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा मन आया जैसे हम पौधों की कटाई कर देते हैं, वैसा नहीं करना है हमको क्या करना है कि उसको सही जगह पे लगाना है जिससे कि उसकी पूजा अर्चना हो सके। और जब वो एक वृक्ष के रूप में स्थापित हो जाए तो लोग उसकी बेलपत्र का उपयोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए कर पाएँ।
शमी के पौधे के बारे में आपने बोला, तो मंदिर में लगाएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी जी। घर में भी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ डराते भी हैं कि नहीं इसको लगाने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जी। तो क्या घर में लगाना चाहिए? मतलब एक मंदिर में लगा दिया, अब ज़्यादा किसी को चाहिए, हाँ। पुण्य ज़्यादा कमाना है या ज़्यादा पॉजिटिविटी लेना है, तो घर में लगा सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि घर में लगाने से कुछ नुकसान है? नहीं, नुकसान किसी चीज़ का कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारी अवधारणा बन जाती है। आप सोचिए ना कि आप कोई चीज़ लगा रहे हो, उसको अच्छा पौधा रोपण कर रहे हो, उसको इसको बढ़ना चाहिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, घर में लाके स्थापित कर रहे हैं। हम तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं घर में, लेकिन तुलसी जी पता है एक उसी फॉर्म पे रहती हैं, छोटे से ही फॉर्म में। मैंने बहुत बड़ी तुलसी जी नहीं देखी कि आप पेड़ के बराबर, वो सिर्फ वृंदावन में देखी है मैंने, लेकिन हमारे घरों में नहीं देखी कि बहुत ज़्यादा आपकी 6 फुट की हाइट हो गई तुलसी जी की। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल रूप में। लेकिन जब बेलपत्र की बात करते हैं तो वो वृक्ष बड़ा होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि घर में हम रख पाएँ। सही, अगर आपको उसको पॉजिटिविटी चाहिए तो उसको मंदिर में ही लगाना उपयुक्त होता है। घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं? नहीं, मंदिर में जाके लगाइए, कोई बाहर मंदिर में जाके लगाइए तो वो ज़्यादा, मेरे हिसाब से वो उपयुक्त ज़्यादा होगा। लेकिन अगर घर में लगा रहे हैं तो उसको काटना नहीं। अगर घर में लगा रहे हैं तो आप करिए, पूजा करिए। देखिए, जितना आपसे सदता है उतना काम कीजिए। अगर आप उसकी पूजा कर पा रहे हो, डेली शाम को आप दीपक लगा रहे हो, उसके भी कुछ नियम है कि आप शाम को दीपक लगा रहे हो, अगर वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई कोई बात नहीं, आप उसको मंदिर में जाके स्थापित कर दीजिए।